हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स का एक भी नंबर मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो बिना देर किए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। बजट 2026-27 में घोषित बायो फार्मा शक्ति पहल का कुल बजट परिव्यय कितना रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा 2148 करोड़ रुपया। प्रश्न संख्या दो, हाल ही में नागालैंड के कोहिमा जिले में रुसोमा सांत्रा महोत्सव कौन सा संस्करण का आयोजित किया है? चौथा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या तीन, थाईलैंड मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहली महिला एकल खिताब जीती है? देविका सिंघम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या चार, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सक्षम 2026 अभियान के मुख्य फोकस क्या है? इसका राइट आंसर शुद्ध शून्य उत्सर्जन एवं ईंधन संरक्षण। प्रश्न संख्या पाँच, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कौन कार्यरत है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कौन कार्यरत है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। प्रश्न संख्या 6, भारत का पहला राष्ट्रीय एआई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर नोएडा में। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में डेनमार्क ने अपनी 400 साल पुरानी अपनी सेवा की पूरी तरह से बंद कर डिजिटल विकल्प अपनाया गया। इसका राइट आंसर समुद्री व्यापार। प्रश्न संख्या 8, गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्वांटम चिप का नाम क्या है? क्वांटम चिप का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा साइकाइमोर। प्रश्न संख्या 9, बजट 2026 के अनुसार डाइकुनी को गुजरात के किस शहर को जोड़ने वाले नए माल ढुलाई ग्वालियर डीएफसी का घोषणा किया है? इसका राइट आंसर अहमदाबाद में। प्रश्न संख्या 10, भारतीय नौसेना का वर्तमान प्रमुख कौन है? इसका राइट आंसर होगा एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लखाद किस क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा किस क्षेत्र में स्थित है? हेनेल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को स्थायी सदस्यता के लिए बिना शर्त समर्थन दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा भूटान। प्रश्न संख्या 13, कारिप पुझा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में 18वें वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया है? कर्नाटक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2026 में कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर मेघालय में। प्रश्न संख्या 15, वर्तमान के नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? इसका राइट आंसर होगा सुमन बेरी। प्रश्न संख्या 16, नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई? 30%। प्रश्न संख्या 17, वैश्विक शांति सूचकांक 25-26 में भारत का स्थान क्या रहा? इसका राइट आंसर 126वां। प्रश्न संख्या 18, इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों का समूह का नेतृत्व कौन है? इसका राइट आंसर होगा ग्रुप कैप्टन आनंद प्रताप। प्रश्न संख्या 19, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहाँ शुरू की गई? फ्यूल सेल बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा लेह लद्दाख में। प्रश्न संख्या 20, विश्व अर्धभूमि दिवस 2026 का थीम क्या रखी गई थी? विश्व अर्धभूमि दिवस 2026 का थीम क्या रखी गई है? अर्धभूमि पुनरुद्धार। प्रश्न संख्या 21, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? इसका राइट आंसर बर्मा फिल्म। प्रश्न संख्या 22, वर्तमान में भारत चुनाव आयुक्त कौन है? इसका राइट आंसर गणेश कुमार। प्रश्न संख्या 23, दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे आर्क ब्रिज चेनाब ब्रिज किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर जम्मू और कश्मीर में। प्रश्न संख्या 24, आईपीएल 2025 का सबसे महंगे खिलाड़ी कौन सा है? आईपीएल 2025 का सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत। प्रश्न संख्या 25, भारत का कौन सा राज्य एक जिला एक खेल योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। प्रश्न संख्या 26, हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा साइकित साइगराज रायकी रेड्डी और चिराग सेठी को। प्रश्न संख्या 27, संयुक्त राष्ट्र में
भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर पी हरीश ने। प्रश्न संख्या 28, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार कितने किलोवाट के तक का सोलर पैनल की सब्सिडी दे रही है? इसका राइट आंसर होगा 3 किलोवाट। प्रश्न संख्या 29, हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में किसे देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है? जापान इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, हाल ही में चर्च में रही आदित्य योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? आदित्य योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? रक्षा मंत्रालय से। प्रश्न संख्या 31, भारत की पहली महिला सैन्य राजनायिक के रूप में किसे विदेश में तैनात किया गया है? किसे विदेश में तैनात किया है? विंग कमांडर शुभांगी स्वरूप। प्रश्न संख्या 32, 2026 में एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका राइट आंसर होगा चीन। प्रश्न संख्या 33, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर उज्जैन। प्रश्न संख्या 34, समुद्री यान मिशन के तहत भारत द्वारा विकसित मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा मत्स्य 6000। प्रश्न संख्या 35, हाल ही में जारी स्टेटस ऑफ लेपर्स इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के में तेंदुआ का सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36, भारतीय मूल को किस व्यक्ति को विश्व बैंक का अध्यक्षता नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर अजय बंगा को। प्रश्न संख्या 37, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा विक्की कौशल को। प्रश्न संख्या 38, भारत का सबसे लंबा केवल स्ट्राई पुल सुदर्शन सेतु किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड की पूरी तरह से समाप्त कर दिया है? हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान ने। प्रश्न संख्या 40, वर्तमान में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन। प्रश्न संख्या 41, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला AICT विकसित किया जा रहा है? नोएडा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42, हाल ही में किसे वर्ष 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से चुन लिया गया है? इसका राइट आंसर अतिथ्यक्त नुबेदेरी को। प्रश्न संख्या 43, मिस वर्ल्ड 2025-26 के खिताब जीतने वाली क्रिस्टन पिजकोवा किस देश की है? चेक गणराज्य का। प्रश्न संख्या 44, भारत के किस राज्य में भारत शक्ति नामक त्रिसेवा अभियान आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा चांदीपुर उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 45, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? माइकल पात्रा ने। प्रश्न संख्या 46, 2026 में फुटबॉल विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर कतर और सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 47, हाल ही में इसरो ने इंटरसेट 3DS उपग्रह किस रॉकेट ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा GSLV 14। प्रश्न संख्या 48, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का सैन्य शक्ति कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा तीसरा। प्रश्न संख्या 49, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का थीम क्या है? विकसित भारत और के लिए स्वदेशी तकनीकी। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।